हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत समय नहीं बचा है। आप लोगों को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। 2-2.5 महीने एग्जाम के बचे हैं, ईओ और आरओ दोनों के लिए। आप थोड़ा घर आना जाना, रिश्तेदारी या फिर कोई त्यौहार थोड़ा सा अवॉइड करके चलना। जब जॉब लग जाएगी, डेली त्यौहार रहेंगे, डेली रिश्तेदारी में घूम सकते हैं। जब पैसा होता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए फुल फोकस अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है। और सही जो तरीका है वो यही है कि आप कंटिन्यू जितना भी पढ़ते हैं उसे रिवाइज ज़रूर करें। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस रहते हैं तो वो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ। कुछ लोगों का बार बार यही है कि जीएस करें ना करें, जीएस करें। अरे जीएस तो आप लोगों को करना ही है। जीएस में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मैंने कोचिंग करने के लिए मना किया था, क्योंकि अभी से आप अगर कोचिंग करोगे खासकर इसी एग्जाम के लिए तो आप फंस जाओगे। केवल जीएस की कोचिंग के लिए अगर आपका मैथ या रीजनिंग नहीं है तो उसकी कर सकते हैं, वैसे उसकी जरूरत नहीं। मैथ की मैंने पूरी एक सीरीज डाल रखी है, इस पर आप जाके सर्च करना, या आरओ एआरओ की जो प्ले लिस्ट है इसमें जाके देख लेना। पूरी मैथ मैंने डिटेल से बताया, जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं सेम वही चूका तू पढ़ाया है। सारी क्लासेस देख लो, और सब क्लासेस में नंबरिंग पढ़ा हुआ, नंबर है 1 2 3 4 करके। इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कहाँ अब कौन सी क्लास पढ़े कौन सी पढ़े, पूरा दिया हुआ है वहाँ। जीएस के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि जो नए लोग पढ़ेंगे तो वो 3 महीने में कुछ कर नहीं सकते, 2 महीने में। जिन्होंने पुराना पढ़ रखा है उन्हें केवल 5 घंटे की क्लास करवाएंगे, जो उन्होंने पढ़ रखा वही वो पढ़ाएंगे। तो इससे बेहतर यही है कि अपना रिवाइज कर लो। हाँ, मैथ और रीजनिंग की ये है कि आप थोड़ा सा अपने से नहीं कर सकते, उसे आपके आप कोचिंग की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आप हमारे चैनल से भी कर लोगे, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बस यही कहना था मुझे। अब शुरू करते हैं। आज हिंदी में पढ़ेंगे हम तत्सम तद्भव। ये अधिशासी अधिकारी के लिए स्पेशल है, जो दूसरा टॉपिक है सिलेबस में, उसके लिए। इन्हें पहचानने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इनकी मैं 5-6 ट्रिक बताऊंगा, उन्हें पहचान उनसे कर लोगे। लगभग 90% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। तो आपको इसे बहुत अच्छे ध्यान से कर लेना है। और जो इसके एग्जाम्पल है बहुत सारे, जो तत्सम तद्भव, आपके पास जो बुक होगी उससे कर लेंगे। नहीं तो हमारा जो फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, वहाँ में इसके जो मेरे पास बुक है वहाँ से मैं फोटो वहाँ अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी जाके या तो नोट कर लेंगे या पढ़ लेंगे, ठीक है। नेशनल एग्जाम्स के नाम से फेसबुक पे जाके सर्च करोगे, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक। और ये सारी क्लासेस भी वहाँ मिलती है, जो मैं अभी पढ़ाता हूँ ना, जितनी भी सारी क्लासेस वहाँ मिल जाएगी आपको। बस आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है, ठीक। आज की डिटेल क्लास नहीं रहेगी, हमें केवल एग्जाम के हिसाब से टारगेटेड पढ़ना है, ठीक। देखो, तत्सम तद्भव, तत्सम की पहले परिभाषा देख लेते हैं। मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। तत्सम का जो अर्थ होता है उसके समान या उसके जैसा, यानी कि उसके समान या उसके जैसा, ठीक है, उसके जैसा। तो तत्सम का जो अर्थ है उसके जैसा। अब देखो, उसके समान या उसके जैसा मतलब किसके जैसा, तो सीधा सीधा है संस्कृत के जैसा। कैसा होना चाहिए, आप लिख सकते हैं संस्कृत। तो संस्कृत के जैसा, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और जो कि तू हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें बोलते हैं तत्सम, ठीक है, उन्हें बोलते हैं तत्सम। परिभाषा लगभग सभी को पता है, इसमें इतना कुछ ज्यादा करने की जरूरत है भी नहीं। बाकी इसके जो क्वेश्चन एग्जाम्पल आते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे चाहते हैं। देखो, उसके समान या उसके जैसा, या यानी कि संस्कृत के जैसा। तो तुम लिख सकते हो यहाँ, जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और बिना रूप बदले हिंदी भाषा में और बिना रूप बदले हिंदी भाषा में या हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। ये अब देखो, आपको सिंपल शॉर्ट भाषा में यही करना है, आपको इसकी परिभाषा देखनी है। जो शब्द संस्कृत भाषा के और जो के तो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं उसे बोलते हैं तत्सम। अर्थ क्या है, उसके जैसा, उसके समान। और ये सीधा सीधा यही रटोगे, बहुत ज्यादा डिटेल से करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं तद्भव। तद्भव का जो अर्थ है उससे उत्पन्न या उससे जन्मा। तो इसका जो अर्थ आता है उससे उत्पन्न।
यानी कि इसका जो जन्म हुआ है वो संस्कृत से हुआ। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में आए हुए हैं और रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें बोलते हैं तद्भव। तो यहां लिख सकते हैं इसका जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में रूप बदलकर प्रयोग किए जा रहे हैं। देखो जो शब्द हिंदी मतलब इसके हैं, जैसे माता है संस्कृत का है, हिंदी में क्या हो गया, माँ हो गया। तो ऐसे शब्द जो है तो संस्कृत भाषा के, लेकिन हिंदी में आके क्या होगा, उनका रूप बदल गया। ये दो परिभाषा है जो आप लोगों को तत्सम तद्भव की है, तद्भव की है, ये तत्सम की है। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि इसके जो एग्जाम्पल है यहाँ, इसका क्या करोगे, जैसे मान लो कि ये सूर्य है, ये तत्सम है। अग्नि है, ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है। वक, ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, सॉरी तत्सम हो जाएगा। ये सारे तत्सम रहेंगे। अब जैसे इधर कर दो, मान लो कि इसका सूर्य है, कि सूर्य का क्या बनता है, सूरज, इसका तद्भव क्या होगा, सूरज। अग्नि का क्या होता है, आग, अग्नि का आग होगा। और वक का क्या होता है, बगुला, वक का क्या होगा, बगुला। ठीक है। अब ये जितना मैंने बताया इतना लगभग हर किताब में होगा और लगभग हर किसी ने पढ़ रखा होगा, इतना कंफर्म है। लेकिन अब जो इसके बाद में पहचानने की ट्रिक बता रहा हूं वो आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, क्योंकि आप सारी चीज रट नहीं पाओगे, थोड़ा सा पहचानने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। ठीक। तो यहां से आप तत्सम तद्भव कर लेंगे, इसे नोट जरूर कर लेना। तो इसकी पहचान कैसे लिखते हैं इसमें, तो पहचानने की ट्रिक समझो या पहचान लिख लो इसमें एक चीज। ठीक है। पहचान कैसे पहचानते हैं तत्सम या तद्भव। सबसे पहले तो इसमें एक चीज बताता हूं, उस पर नंबर 1 लिख लो यहां। ऐसा जिस शब्द में वह होगा वह अधिकतर तत्सम होगा। ये ध्यान रखना आप, जिसमें भी वह होगा वो अधिकतर क्या होगा, तत्सम होगा। और वह का जो तद्भव बनेगा, इसका जो तद्भव बनेगा वो ब बनेगा। इसका जो तद्भव होगा वो ब होगा, ये ध्यान रखना। यानी कि जो भी जिसमें अधिकतर व होगा वो क्या बनेगा, तत्सम बनेगा, और जिसमें ब होगा वो तद्भव बन जाएगा। अब जैसे आपको एक एग्जांपल लिख लो, जैसे इधर तत्सम लिख लो और इधर लिख लो तद्भव। ठीक है। तद्भव यहां लिखा आपने, इधर चले वणिक लिख दिया इधर। ठीक है। वणिक का तद्भव होता है बनिया। देखो ब आ गया यहाँ, इधर व, इधर ब, इधर आ गया बनिया। अगला लिख लो वक, वक आ गया यहाँ, तो वक का जो तद्भव क्या होना है, बगुला। ठीक है। इसका तद्भव क्या हो जाना है, बगुला। ऐसे ही मान लो कि और बहुत सारे हैं, जैसे विद्युत, मान लो विद्युत होता है, विद्युत है, विद्युत का क्या होता है, बिजली। तो कहने का मतलब यह है, ब अगर कहीं किसी शब्द में हुआ और आपको उसमें छांटना पड़ गया तो उसका जो तद्भव जाएगा वो ब में जाएगा, इतना ध्यान रखना। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे वर यात्रा होता है, या वानर होता है, वानर आता है, वो वानर है। वानर का तद्भव आप खुद लिखोगे कि इसका तद्भव क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा और विवाह होता है, विवाह, इसका तद्भव होगा ब्याह। ठीक है। इसका तद्भव क्या होगा, ब्याह होगा। तो ये पहला रूल है जो आपको ध्यान रखना है कि क्या याद रखना है, वह हमेशा ब में बदलेगा, वह तत्सम में रहेगा, ये किस में जाएगा, ब में जाएगा। ठीक है। अधिशासी अधिकारी वाले बहुत ध्यान से पढ़ लेना। अब देखते हैं नंबर 2, दूसरा। इसे नोट करते हुए चलना, अगर नोट नहीं करोगे तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और आपको भी प्रॉब्लम है फिर में। ठीक है। अब आता है इसके बाद नंबर 2, अक्षय। ठीक है। अक्षय अधिकतर जो होगा, अधिकतर क्या, लगभग सभी में ये तत्सम में होता है, अधिकतर तत्सम होगा ये। ठीक है। ये जो होगा अधिकतर तत्सम होगा।
और इसका जो तद्भव बनेगा वो ख या छ बनता है। इसका जो तद्भव जो बदलता है, ये तद्भव वो दो में बदलता है, एक तो ख में, एक छ में, ठीक है, इन दोनों में बदलता है। अब जैसे मान लो कि मैं लिखूं तुम्हें यहां कोई भी अक्षर लिखता हूं, जैसे साक्षी लिख देता हूं यहां, ये तत्सम है, इधर तत्सम है और ये है तद्भव। मैं लिख रहा हूं साक्षी, ठीक है, ये साक्षी है। साक्षी का जो रहेगा इसका साखी बनेगा, ठीक है, साखी। देखो ख का क्या बन गया, अक्षय का क्या बन गया, ख। अब मैं लिखता हूं अक्षर, अब मैं अक्षर लिखता हूं, अक्षर का क्या बनेगा, अक्षर, अक्षर का बनेगा अक्षर, अक्षर का जो बनेगा वो अक्षर बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्षेत्र लिख देता हूं, क्षेत्र, तो इसका क्या बनता है, खेत, क्षेत्र का खेत बनेगा। और इसके बाद आगे आएगा अक्षी, मान लो अक्षी, मैंने अक्षी लिख दिया, अक्षी का क्या बनना है, आंख, अक्षी का क्या बनेगा, आंख बनेगा। तो इस तरीके से तुम ध्यान रखोगे इसे। मैं बहुत ज्यादा नहीं करा सकता क्योंकि मैंने बोला है आपको कि मैं आपको ये शॉर्ट क्लास करा रहा हूं। जब इसकी डिटेल क्लास होगी तो फिर मैं आप लोगों को ये कराऊंगा कि जैसे इसके बाद कोई भी मतलब कोई एग्जाम आपका कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं डिटेल हिंदी कराऊंगा, आपको दे दूंगा। तो उसमें फिर ये डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे तरीके हैं पहचानने के, इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं बस थोड़े थोड़े एग्जाम्पल तुम्हें पहचानने के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब अगला चलते हैं नंबर 3 में। अब नंबर 3 लिखते हैं। इसमें नंबर 3 में क्या होता है, स, ठीक है, ये तीसरा लिख लोगे आप यहां। ये जो स होगा अधिकतर बड़े वाला स, ठीक है, अधिकतर क्या होगा, तत्सम में आएगा, ये तत्सम में आएगा, अधिकतर क्या आएगा, तत्सम में आएगा। और इसका जो तद्भव होगा वो छोटे वाला स आ जाएगा, तद्भव जो होगा इसका वो छोटे वाला स आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ठीक है, तद्भव क्या है, छोटे वाला ये वाला स। तो इसका ध्यान रखोगे आप। देखो थोड़े से लिख रहा हूं, जैसे मैं मतलब लिख रहा हूं इधर श्यामल, श्यामल, देखो ये स आ गया तो श्यामल का क्या होगा, सांवला, श्यामल का क्या होता है, सांवला। अब मैं लिख रहा हूं स्वसुर, स्वसुर, और इसका क्या रहता है, ससुर, स्वसुर का ससुर आएगा। इसके बाद राशि लिख लो, जैसे राशि आता है, राशि, राशि का क्या आता है, रास। तो आपको ये पहचानना है कि अगर आपको कोई शब्द दे दे कि ये तत्सम है या तद्भव है, तत्सम के रूल याद रखना कि ये अक्षय का भी होता है, बड़े वाला स का भी होता है और व का भी होता है, ये क्या आ जाते हैं, तत्सम में आते हैं। अगर इनमें आपको कुछ भी याद नहीं तो केवल ये शब्द ढूंढ लेना, आपका वहां से क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है, अधिकतर वहां आते हैं। अब अगला आता है श्रावण, तो इसका बनेगा सावन, श्रावण का क्या आएगा, सावन। और इसके बाद तुम जो आया हुआ एग्जाम्पल है ये है आशीष, आशीष है, ये आया हुआ है एग्जाम्पल, तो ये बनेगा आशीष। देखो इसी समा बदल गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं ये बड़े वाला स आएगा तो ये तत्सम में आएगा, इतना ध्यान रखोगे। अब तीसरा मैंने करा दिया, अब करते हैं चौथा एग्जाम्पल। ये बहुत कम मैं करा रहा हूं, कभी बाद में करोगे एग्जाम्पल कम है ये, तो ये आपको खुद से देखने हैं थोड़े से, ठीक है। अब करते हैं चौथा, चौथा देख लेते हैं, चौथा रूल क्या है इसका। तो चौथा देखो, वह हो गया, अक्षय हो गया, स हो गया। अब चौथे में आ जाएगा इसका री, री, इसे कर लेते हैं। ये जो अधिक ये होता है ये हमेशा तत्सम में रहता है, ठीक है, ये हमेशा इसमें जिसमें भी आएगा ये तत्सम में रहेगा। और इसका तद्भव नहीं, मतलब ये अलग अलग में बदलेगा, तो सारे तद्भव नहीं, बहुत सारे हैं इसके, लिख नहीं सकते, लेकिन आपको इसमें तत्सम पहचानना है। तो जैसे रे होगा ये स में भी बदलेगा, बड़े स में भी बदलेगा, घ में भी बदलेगा, तो बहुत सारों में बदलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल कर ले। देखो ये आएगा हमेशा तत्सम में, तत्सम में आएगा, ध्यान रखना। ये होंगे इसके तद्भव,
ये होंगे तद्भव। देखो री का जो तत्सम है, जैसे ऋषि लिखना है आपको, तो ये आया है ऋषि, तो इसका क्या आएगा? साधु। ऋषि का साधु आएगा, यहाँ 100 में बदल गया। अब आ गया, मान लो कि आपका घृत आ गया, ये भी री है यहाँ, तो घृत किस में बदलेगा? घी में। ये बड़ी की मात्रा में बदला है यहाँ। अब इसके बाद घृणा आ गया, घृणा, तो ये आएगा घिन। कहने का मतलब ये है कि जहां कहीं भी री होगा, आप सीधा सीधा वहां आंख बंद करके तत्सम मार दोगे, सीधा तत्सम निकलेगा वो। ठीक है। अब आता है मृत्तिका। मृत्तिका तो क्या आएगा इसका? मिट्टी। जो मैं आपको फोटोकॉपी दूंगा तत्सम तद्भव की, उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, वहां से आप इसे पहचान लोगे। ठीक है। और इसमें ये मेन मैं कराता हूँ, ये लगभग 10-12 तरीके हैं जिनसे पहचानते हैं, बाकी तो थोड़े से ऐसे ही मिलते जुलते हैं, तो इन्हें आप ऐसे करोगे। ठीक। और इसमें और एग्जाम्पल की जरूरत नहीं। अब अगला वाला करते हैं, 5वां नंबर। ठीक है। ये 4 हो गए, अब करते हैं 5वां। अब देखो 5वें में क्या होगा कि जहां भी त्र होगा वो किस में जाएगा? वो तत्सम में जाएगा। ये जो त्र होगा ये किस में रहेगा? तत्सम में। ठीक है। ये हमेशा रहेगा तत्सम में। अब देखो इसका एग्जांपल जैसे लिख दो, थोड़े थोड़े, अब थोड़े थोड़े लिखते हैं। जैसे रात्रि है तो रात कर दोगे यहाँ। ठीक है। राजपुत्र होता है, राजपुत्र, तो राजपुत्र कर दोगे, राजपुत्र कर दोगे मतलब राजपूत, तो यहां कर दोगे तुम राजपूत। कुत्र होता है, कुत्र का मतलब कहाँ होता है, कहाँ आएगा। ठीक है। तो यहां ये अगर होंगे तो इन्हें सीधा सीधा जहां तरह होगा तो सीधा सीधा आप क्या लगाओगे? सीधा उसमें यही करोगे कि वो तत्सम है। अब चलो आगे करते हैं। अब अगला देखते हैं ये वाला स। अलग अलग नाम है, पेट कटा स, पेट पटा स, या घटकोण स, बहुत नाम सब बोलते हैं, तो यही षटकोण वाला स भी बोलते हैं। ये जहां भी कहीं होगा ये हमेशा तत्सम में रहेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल लेंगे, आशीष। ठीक है। आशीष अभी लिखवाया था हमने, आशीष का आशीष लिखा था, तो ये किस में रहेगा? तत्सम में रहेगा। विष आता है, विष का मतलब पता ही होगा आपको, जहर होता है, ये भी तत्सम में रहेगा। इसके बाद शिष्य आते हैं, शिष्य का मतलब जानते हो चेला होता है, ये भी तत्सम में रहेगा। षष्ठ होता है, संख्या का नाम होता है 6, ये भी तत्सम में आएगा। यानी कि त्र जो जहां रहेगा वो अधिकतम किस में जाएगा? वो किस में जाएगा? तत्सम में जाएगा। ठीक है। ये शब्द है कुछ जो इस तरीके से पूछा जाएगा, लगभग आपका पूरा का पूरा यहां से हो जाएगा। अब अगला देखते हैं इसमें। ठीक है। अगला तो हाँ, इसे तो मैं हटा देता हूं। अगला छठा प्रकार देख लेते हैं जो आपको तद्भव पहचानेगा। एक चीज और छठे में ये याद रख लेना, कहीं भी अगर चंद्र बिंदु होगी, चंद्र बिंदु मतलब ऐसे होती है, ये ऐसे ऐसे ऊपर, हमेशा तद्भव में जाएगी। किसी पे अगर चंद्र बिंदु लगा हुआ होगा तो उसे तुम तद्भव लगाओगे, हमेशा तद्भव में आएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, कहाँ आएगी? तद्भव में। चंद्र बिंदु ये जो चिन्ह है ये संस्कृत का है ही नहीं। ठीक है। अगला देख लेते हैं इसके बाद 7वां, जिसे पदेन र बोलते हैं जिसे। ठीक है। पद र भी बोलते हैं इसे, या पदेन र, पद या सॉरी पदेन या पद र, कहीं कहीं से आधा र भी बोल देते हैं। ठीक। ये कहीं भी होगा, ये जो होगा ये अधिकतर क्या होगा? ये तत्सम में होगा, अधिकतर तत्सम होगा, तत्सम होगा। देखो कैसे होगा। मान लो कि तुमने लिखा है यहाँ आम्र, ये र आ गया यहाँ, इसे पदेन या पद र भी बोलते हैं, तो आम हो गया। नक्र होता है एक शब्द, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नक्र हो गया। नक्र को नाक बोलते हैं, आम्र को आम बोलते हैं। भाद्रपद बोलते हैं, एक और लिख लो, ये आया हुआ एग्जाम्पल भाद्रपद, भाद्रपद। तो कहीं भी ये र अगर आपको मिल जाए तो अधिकतर आपको ये आंसर मानना पड़े तो हमेशा मतलब अधिकतर आपको क्या करना है? तत्सम में मार देना है। अब आता है य और ज का 8वां। देखो य जो रहता है ये तत्सम में आता है, य तत्सम में ये अधिकतर आता है, अधिकतर आता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें ही आएगा, औरों में भी आता है। और ये इसका य का बनता क्या है? ज। ठीक है। य का क्या बन जाएगा? तद्भव ज बनेगा।
अब जैसे मान लो कि इसने लिखा है युग, तत्सम है, तो इसका क्या बनेगा, जुग, ये तद्भव बन जाएगा। इसके बाद युवा होता है, युवा, युवा का क्या बनना है, जवान, युवा का जवान हो जाएगा। इसके बाद होता है यमुना, यमुना का तत्सम है और क्या बनेगा इसका, जमुना। ये पूछा गया है कई बार कि सही शुद्ध कौन सा है, शुद्ध वही रहेगा जो संस्कृत में है, क्योंकि संस्कृत भाषा से ये आया हुआ है। तो ये मैंने आप लोगों को केवल बहुत शॉर्ट में बहुत छोटे तरीके बताए थे, जिसमें आपके अधिकतर 90% तत्सम के क्वेश्चन यहाँ से हो जाने चाहिए। आप तत्सम तद्भव अगर यहाँ से पहचान के करोगे तो आपके पूरे के पूरे सही हो जाने चाहिए। बाकी इसकी जो डिटेल क्लास होती है, एक सही तरीके से नोट्स बनवा के जो पढ़ाया जाता है ऑफलाइन की तरह, उसे बाद में देखेंगे या फिर ऑफलाइन क्लासेस में वो चलता है, ठीक है। आपको अपने एग्जाम क्लियर करने से मतलब है, आपको कोई इसमें पीएचडी तो करनी नहीं, आपका जैसे कैसे करके एग्जाम हो जाना चाहिए, ठीक। आपको एक काम और करना है, वीडियो शेयर जरूर कर देना है। जैसे वीडियो शेयर नहीं कर रहे तो फिर प्रॉब्लम हो रही है कि क्योंकि ये वीडियो कंटिन्यू इसीलिए चल पा रही है कि आप लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है, व्यू ठीक ठाक आ रहे हैं। अगर इस पे व्यू ना आते, इन वीडियो को लोग ना देखते, तो फिर मैं ये सीरीज कंटिन्यू ही ना हो पाती, ना तो मैथ चल पाता, ना ये चल पाता। तो इसलिए आपको वीडियो शेयर जरूर कर देनी है। जितने भी ग्रुप्स होंगे, टेलीग्राम ग्रुप्स हो शेयर, या फिर फेसबुक हो, या जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ आप इसे ये शेयर करोगे, ठीक है। और इसके अलावा जो मैथ की रीजनिंग मैथ की क्लास अभी मिल ही जाएगी आप लोगों को, और अगर कोई डाउट हो तो उसमें डाउट पूछ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।